आपने अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक अमेजिंग फैक्ट है, अमेजिंग फैक्ट ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 80% जो सिलेबस है वो सिर्फ 80% जो पेपर है ये सिर्फ 40% सिलेबस से आता है। 80% पेपर 40% सिलेबस से आता है। हर इदारे की अपनी टेंडेंसीज होती हैं, हर इदारे के फ्यूचरिस्टिक नीड्स के अकॉर्डिंगली। खासतौर पे अगर कोई ऐसा इदारा है जो केकेयू जैसा डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट है, तो इनको क्लियरली पता था, हाँ यार बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ये वाला नॉलेज अच्छा होगा तो ये आगे हमारे मेडिकल कॉलेज में ज्यादा अच्छा स्टडी कर सकेंगे। तो ये फिर इस हिसाब से बन जाते हैं एग्जाम फेवरेट एरियाज। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट एग्जाम फेवरेट एरियाज होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इन एकेयू के भी एग्जाम फेवरेट एरियाज हैं। तो 40% सिलेबस में से 80% पेपर आ जाता है और बाकी जो 20% पेपर है वो रिमेनिंग 60% ऑफ द सिलेबस में से आता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली अनवाइज कि आप सारे सिलेबस को एक ही तरीके से कवर करने की कोशिश करें। ये काम अगर आप अब भी कर रहे हैं तो फेलियर इज प्रॉब्ली योर फेट। इन दिनों में खास तौर पे यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। तो इसके लिए जो बेसिक रूल है वो ये है कि यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। यानी कि जितने भी एकेयू के सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ नो हाउ आपको होनी चाहिए। लेकिन जो अहम तरीन टॉपिक हैं उनके बारे में तो आपको निटी ग्रिटी तक पता होनी चाहिए, राइट। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि भाई एकेयू के लिए अब कौन से टॉपिक अहम है कि हमें कैसे पता चले। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना कैसे है। इसमें अपनी स्टडी के लिए आपने टॉपिक्स को दो तरह से प्रायोरिटाइज करना है। नंबर 1, इंपॉर्टेंस की बेस पे कि आप जो टॉप ग्रेड की ऐप है वहां से पास पेपर्स को एनालाइज करें, या जो टॉप ग्रेड की प्रायोरिटी लिस्ट है उसको आप व्यू कर लें। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं। यहां से मैं जाता हूं क्वेश्चन बैंक में। तो इसमें आप देखें अगर इसमें ऐप में मैं चला गया हूं तो इसमें लाइक इफ यू लुक एट फिजिक्स से, तो फिजिक्स के अंदर आप देखें कि अगर मैं क्लिक करता हूं ऑन द पास्ट क्वेश्चंस, अगर मैं पास्ट क्वेश्चन पे देखें क्लिक करता हूं तो आप देखें कि पास्ट क्वेश्चंस में से मुझे क्लियर फोकस जो है यहीं से नजर आना शुरू हो गया। क्या आप देख सकते हैं कि अब देखें कि इसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो किन किन एरिया में से आए। आप देखें कि मोशन एंड फोर्स में से 13 सवाल, सर्कुलर मोशन में से 15 सवाल, पिछले 7 सालों की समरी है ये। ऑसिलेशंस में से 13 सवाल, और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से 20 सवाल, राइट। अब देखिए ये वाले जो टॉपिक्स है इसका मतलब है कि इनके ऊपर एग्जाम का बहुत ज्यादा फोकस है, तभी तो इतने ज्यादा सारे क्वेश्चंस यहाँ से अपीयर हुए हैं, राइट। तो इसके बाद फिर देखें, इसके बाद जो मीडियम प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स आ जाते हैं जिनमें से देखें 9 7 इस तरह के सवाल आ रहे हैं। फिर ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनमें से 7 सालों में जस्ट 1-2 क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स है, वगैरह वगैरह। तो ये देखिए कि कितना पावरफुल ये टूल है जो कि आपको बड़ा क्लियरली ये बता रहा है कि एग्जाम का फोकस कहां पे है। देखिए जस्ट 1 क्लिक पे पिछले 7 सालों में कौन से चैप्टर्स या कौन से यूनिट्स एकेयू के एंट्री टेस्ट की आईज में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं वो यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है। मोशन एंड फोर्स, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एटसेट्रा, राइट। तो अब देखिए कि इसी तरीके से हमने क्या किया है। अच्छा, इसमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मोशन एंड फोर्स पे क्लिक करते हैं, इसमें से इवन टॉपिक्स वाइज भी आपके सामने जो है वो प्रायोरिटी आ जाएगी कि किन टॉपिक्स पे, इन यूनिट्स में किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस है, ये भी आपको पता चलता है यहाँ से। तो अब देखें कि मैं फर्ज करें कि मैं अब इसको ओपन करता हूँ, एकेयू का जो प्रायोरिटी लिस्ट है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये एकेयू की हमारे पास है जी, लाइक लेट मी हैव अ लुक एट द, लेट मी ओपन अप द मास्टर प्लानर। तो इसके हवाले से अब देखें, एक बेसिस हमने देख ली कि इंपॉर्टेंस की बेस पे हमने को प्रायोरिटाइज करना है। सेकेंडली हमने डिफिकल्टी की बेस के ऊपर भी टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। वी विल प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स ऑन द बेस ऑफ द डिफिकल्टी। तो इसमें यू सीन हियर, एनालाइज योर परफॉर्मेंस इन डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ टीजी ऐप, कि आपने जो डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया है टीजी के ऐप के ऊपर, उसके ऊपर आप जो है अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, एंड देन डॉक्यूमेंट योर वीक टॉपिक्स ऑन बेसिस ऑफ योर ओन जजमेंट्स
और इनको आप टॉप ग्रेड की जो प्रायोरिटी लिस्ट है वहां पे भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मास्टर प्लानर में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो इसमें एक तो प्रीफेस है, सेकंड इसके अंदर जो है लास्ट डेज का स्टडी स्केड्यूल है, डेली रूटीन और प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है। हम प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं स्ट्रेट अवे। तो ये लास्ट पे मैं जाता हूँ। सो हियर वी गॉट द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे फिजिक्स के अंदर जो यूनिट्स हैं, फिजिक्स के अंदर जो यूनिट्स हैं इनको हमने हाई, मीडियम और लो में डिवाइड कर दिया हुआ है। इसमें से आप देखेंगे ये वाले जो यूनिट्स हैं, मोशन एंड फोर्स, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव्स, ये हाई, ये इनकी इंपॉर्टेंस हाई है क्योंकि ये समझ लें कि 80% पेपर यहीं से आया होगा। फिर मीडियम और लो इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनको भी हमने जो क्या किया है, इनको भी हमने जो वो हाई, मीडियम और लो में प्रायोरिटाइज कर दिया है। मैथ और साइंस रीजनिंग सारी की सारी हाई यील्ड है या इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस लेवल हाई ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सवालों की तादाद है वो बहुत ज्यादा, 50% पेपर आपका सिर्फ मैथ और साइंस रीजनिंग का है और 50% पेपर जो है आपका वो बाकी सब्जेक्ट्स का है। हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि हमने इंपॉर्टेंस की बेस पे टीजी की ऐप को यूज करते हुए या प्रायोरिटी लिस्ट हमारी देख के हमने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर लिया। इसके अलावा जो जो टॉपिक्स हमें मुश्किल लगे, आप इवन ये जो टीजी की प्रायोरिटी लिस्ट ही है, लाइक से मैं लिस्ट ही ओपन करता हूँ, ये लिस्ट ही है, इसके ऊपर आप यहीं पे मेंशन कर लें से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, ये आप यहीं पे इसका प्रिंट निकालें, यहाँ पे मेंशन कर लें कि ये मेरे लिए मोस्ट डिफिकल्ट है, किंगडम प्रोकैरियोटी ये मीडियम डिफिकल्टी है, बायोएनर्जेटिक्स लो है, वगैरह वगैरह। तो सारे टॉपिक्स की डिफिकल्टी भी इसके ऊपर ही डिफाइन कर लें। तो इससे क्या होगा, आपका अच्छा तज्जिया हो जाएगा कि फिर आप फोकस कर पाएंगे, अच्छा यार ये जो हाई इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स हैं, इनमें से जो मेरे लिए बहुत मुश्किल टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैं उनको ज्यादा फोकस करूंगा। इस तरीके से आप बड़ी पावरफुल स्ट्रेटजी जो वो जनरेट कर सकते हैं फॉर सेक ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ AKU।